गणितीय आगमन का सिद्धांत, इससे भी 6 अंक आता है। देखिए इसको सिद्ध करना होता है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। अब ध्यान से देखिए, इसको 3 टाइप का सवाल है इसमें। तो यहाँ देखिए पहला टाइप का सवाल जैसे लिखा है 1 + 3 + 5, यहाँ पर प्लस 2n - 1 बराबर n²। तो ध्यान से देखिए, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो ये आपका कक्षा 10वीं गणित आप याद कीजिए, समांतर श्रेणी पदों का योगफल वाला। तो यहाँ पर देखिए इसमें लगता है जैसे ये 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, इस टाइप का जब आएगा समांतर श्रेणी, तो पदों के योगफल के नियम से आपको बनाना है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर n - 1 × d, ये वाला फार्मूला आप याद कीजिए। तो पहला देखिए इसका नियम है, एक एक करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको लिखना है n बराबर 1 के लिए दिए गए कथन का, ऐसे आपको लिखना है दिए गए कथन का, ऐसे लिखना है n बराबर 1 लेना है पहले में। तो यहाँ पर आपको इन दोनों का काम है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लास्ट को लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर LHS या बायां पक्ष लिख सकते हैं। क्या लिखा है, 2n - 1, ये लिखा है 2n - 1। तो n के बदले आपको क्या लिखना है, 1। यहाँ n के बदले आप लिख देंगे 1, ये हो गया 1 और ये -1, तो 2 × 2, ये 2 हो गया -1, 2 में से 1 गया 1। फिर लेना है RHS राइट हैंड साइड, या फिर लिखना है दायां पक्ष। फिर से देखिए अब इसको लेना है, ये इसमें लेफ्ट के लिए इसमें राइट n² है, n², n के बदले आपको क्या लिखना है, 1। यहाँ पर लिखना है 1 का स्क्वायर, 1 दूनी 2 नहीं करना है, 1 कम 1। याद रखिए अगर यहाँ 1 आया तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, तो दोनों एक जैसे होते हैं। अगर यहाँ 6 है यहाँ भी 6 आना चाहिए। अगर दोनों एक जैसे हैं तो n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, ऐसा इसमें लिखना है। लिखना है यहाँ पर अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन क्या है आपका, सत्य है। ये इसका प्रोसेस है बनाने का। अब देखिए, अब आपको लेना है n बराबर m लेना है। यहां पर देखिए आपको लेना है n बराबर m, n बराबर m के लिए इसे लिखना है, के लिए दिए गए कथन का, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन, ये हो गया। यहां पर आपको क्या लिखना है, अब n बराबर 1 लिए ना, अब n बराबर m लेना है। ये प्रोसेस आप देखिए, ये प्रोसेस है, ऐसे ही बनाना है। अब देखिए इसी को लिख देना है, सेम जैसा वैसे लिख देना है, 1 + 3 + 5 + डेस। n के बदले आपको क्या लिखना है, m लिखना है। n के बदले आपको क्या लिखना है, m लिखना है। ये हो गया 2n - 1 और ये हो गया बराबर 1 के बदले आपको लिखना है m का स्क्वायर। बात समझ में आई इतना? ध्यान से देखिए, यहाँ पर m के बदले आपको क्या लिखना है, m लिखना है इसमें 2n - 1 और ये क्या हो गया m²। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, सत्य है लिख देना है, सत्य है। बस इतना ही करना है, सेम इसको उतार देना है, m के बदले m लिखना है। फिर लिखना है अब pm + 1। अब यहाँ पर लिखना है आपको n बराबर क्या लेना है, आपको m + 1 लेना है। n बराबर क्या लेना है, m + 1। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार, इसको आप pm करके लिख सकते हैं, pm। यहाँ पर आपको लिखना है pm + 1। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसी को लिखना है 1 + 3 + 5 प्लस यहाँ से इसको लिखते जाना है 2m - 1, ये हो गया। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये हो गया प्लस, ये 2 हो गया। अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए इसी को लिखना है, 1 + 3 + 5 प्लस ये 2m - 1 उसी को लिखा। यहाँ से आप एक्स्ट्रा क्या करना है, ऐसे आप प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 को 2 नहीं लिखना है, बस यहाँ पर ध्यान देना है,
ये जो जैसे कि m है ना, इसके बदले आपको लिखना है m+1। यहाँ पर आप ऐसे कोष्टक में लिखेंगे m+1। पहले से क्या है इसमें -1। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ तक तो सेम लिख दिया, फिर प्लस करना है, दो को दो ही लिखना है, कोष्टक करना है। यहाँ पर जो m है ना उसके बदले आपको लिखना है m+1, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आप m+1 ले रहे हैं। ठीक, अब ये -1 तो पहले से है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या हो गया, 1 + 3 + 5 प्लस ये प्लस हो गया 2m-1 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 को गुणा m में होगा तो 2m हो जाएगा, और ये 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 - 1। तब यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + 3 + 5, ये हो गया प्लस ये 2m-1, और ये हो गया प्लस ये 2m हो गया। 2 में से 1 घटे कितना बचेगा, 1। 2 बड़ा है इसलिए प्लस। बात समझ में आए? थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, ये पूरा सेम यहाँ तक लिखा, 2 का 2 लिखा, m के बदले आपको कोष्टक में m+1 लिखना है, और ये -1 वैसे रहेगा। अब यहाँ पर आपको पदों के योगफल का फार्मूला लगाना है। कौन सा, a से n बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d, ये फार्मूला आपको लगाना है। ध्यान देना है, n के बदले आपको लिखना है m+1। क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 1, d बराबर क्या होगा, दूसरा से पहला को घटाते हैं तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और n के बदले आपको लिखना है m+1। n के बदले क्या लिखना है, m+1। अब यहाँ पर इस मान इसमें रखेंगे फार्मूले में ना, तो यहाँ पर देखिए n के बदले लिखना है आपको m+1, ये बटा 2 हो गया, ये 2 हो गया, a के बदले लिखना है 1, n के बदले लिखना है m+1, -1 पहले से है, और d के बदले क्या लिखना है, 2। देखिए प्लस और माइनस कट गया, अब ये हो गया m+1 बटा 2, और ये हो गया 2 एकम 2। यहाँ से देखिए ये तो कट गया, 2 और m को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आगे देखिए यहाँ से हो जाएगा ये m+1/2, यहाँ पर देखिए m+1/2, और ये हो गया। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 को हम कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर m बचेगा। ठीक है, 2 को कॉमन निकाले तो यहाँ 1 और यहाँ m, 2 एकम 2, 2m। यहाँ से देखिए 2 और 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ m+1। इसको भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा m+1। दोनों का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m+1 की घात 2। कितना हो गया, m+1 की घात 2। अब देखिए हम शुरू में क्या माना था, n बराबर m+1, मतलब m+1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, n। यहाँ पर देखिए n का स्क्वायर, हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए ध्यान से n², मतलब इसको हमने n बराबर m+1 माना था, तो n² वापस ये चीज आ गया। देखिए तीनों कंडीशन फॉलो करना है, एक बार n बराबर 1 लेना है, दूसरा में n बराबर m लेना है, और तीसरा में n बराबर m+1 लेना है। और तीसरा में जब आप हल करेंगे इस प्रकार में हल होगा, और जिस उसके बदले अगर आप इस n को रखेंगे तो वो चीज आ जाएगी। मतलब ये क्या है, n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए दिया गया कथन सत्य है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः ये क्या हो गया, अतः n बराबर m+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार क्या हो गया, ये n के इस प्रकार n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए, n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए, धन पूर्णांक मानों के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। लास्ट में लिख देना है यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ऐसे इसमें लिख देना है। क्लियर है इतना?
देखिए एक और सवाल सेम है, 3 + 6 + 9 यहाँ पर है +3m बराबर 3n m + 1/2। ये कोई इसी समांतर से क्या है, जैसे देखिए 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, सेम प्रोसेस से बनेगा। देखिए इसको यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, n बराबर 1 लेना है। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट बना दूं, n बराबर 1 जैसे आप लेंगे एक बार लेना है आपको LHS ऐसे लेना है। यहाँ पर लेना है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया 3n, मतलब n बराबर आपको क्या लिखना है 1, तो ये हो गया 1 3 एकम 3। अब लिखना है RHS, RHS में क्या है, ये वाला दिया है, ये हो गया 3n n + 1/2, n के बदले क्या लिखना है 1, ये हो गया 3, n के बदले लिखेंगे 1, ये हो गया n के बदले 1 + 1 बटा 2, ये हो गया 3 एकम 3, 1 और 1, ये 3 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 का कितना बचा 3। तो ध्यान से देखिए LHS में भी 3 आया, RHS में भी 3 आया, तो इसलिए n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। अब यहाँ से देखिए दूसरा लेंगे n बराबर m, दूसरा लेंगे n बराबर m, यहाँ से हो जाएगा आपका n बराबर m। तो सेम प्रश्न को लिखना है 3, यहाँ पर आप pm ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते जाएंगे 3 + 6 + 9 प्लस ये हो गया प्लस 3, m के बदले आपको क्या लिखना है m बराबर, ये क्या हो गया उसका 3, n के बदले लिखना है m, ये m + 1/2 सत्य है, बस इतना ही लिख देना। क्लियर हुआ, सरल सा है पूरा, इसको वैसे छाप देना है, m के बदले बस m लिखना है आपको, ये हो गया। तीसरा प्रोसेस n बराबर n + 1, यहाँ पर आपको लेना है n बराबर n + 1, मतलब ये क्या हो जाएगा p m + 1 ऐसा लिखना है। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा p m + 1, इसी को लिखना है बस, इसको पूरा छाप देना है 3 + 6 + 9 प्लस ये हो गया प्लस ये आपको लिखना है 3m, यहाँ पर लिखना है ये 3m। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ तक पूरा लिखना है, यहाँ तक लिखे, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर आपको ऐसे प्लस करना है, प्लस 3 को 3 लिखना है, m के बदले आपको लिखना है m + 1, बात समझ में आए, यहीं पर आपको ध्यान देना है। 3m लिखे प्लस 3m के बदले आपको लिखना है m + 1, तब उस हिसाब से हो गया ये। यहां से क्या आगे, यहां से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर Sn वाला फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ध्यान दीजिए a बराबर क्या हो जाएगा इसमें 3, a बराबर 3 और d बराबर होगा 6 में से 3 आपको घटाना है, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, और n बराबर आपको m + 1 ही लिखना है। क्लियर हुआ, n बराबर m + 1, a और d पे आपको ध्यान देना है। अब इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे, इसमें आपको रखना है, इसमें n के बदले आपको लिखना है m + 1, नीचे पहले से क्या है 2, ये 2 हो गया, a के बदले आपको क्या लिखना है 3, n के बदले लिखना है m + 1 - 1 पहले से है, और d के बदले आपको क्या लिखना है 3, ये हो गया m + 1/2, यहाँ 2 किया 6 प्लस और माइनस कट गया, 3 और m को गुणा करके कितना हो जाएगा 3m, यहाँ से हो गया m + 1/2। ध्यान से कि दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2, 3 दूनी 6, ये 3 बाहर निकल गया, क्या बचेगा m। क्लियर हुआ, 3 दूनी 6, 3 और m को गुणा करेंगे 3, यहाँ से आपका हो गया, देखिए यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो गया m + 1/2, यहाँ पर 3 है, ये m + 2 है, ध्यान से देखिए 3 है और ये 2 है। अब उत्तर में देखिए यहाँ पर ये 3 को पहले लिखा है, 2 को बाद में, तो 3 को आप इधर भी लिख सकते हैं, ये हो गया m + 1 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए m + 2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m + 1 + 1, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर m + 1 और +1, यहाँ से ये हो जाएगा 3/2, ये m + 1 हो गया, और ये क्या हो गया m + 1 + 1। यहाँ पर आप समझिएगा, देखिए उत्तर हमको ये लाना है, उत्तर में 3/2 है, हमारे पास 3/2 आ गया, यहाँ 3/2 को पहले लिख लीजिए,
m प्लस वन वैसा ही है, यहाँ पर m प्लस टू है, 2 प्लस m है, m प्लस टू, m प्लस टू को आपको क्या करना है, m प्लस वन, एक और एक दो ही होता है, तो ध्यान से देखिए m प्लस वन बराबर हम क्या माने m प्लस वन बराबर m, ध्यान से देखिए 3/2 हो गया, इसको हम n मान लिए, इसको n माने, यहाँ पर क्या बचा m प्लस वन, देखिए ये चीज आ गया वापस 3/2, m प्लस वन को माने n, फिर m प्लस वन को माने n, और यहाँ प्लस वन पहले से है, देखिए हमको यही लाना था। तो कुल मिलाकर अगर आप हल करेंगे, तीनों प्रोसेस लगाएंगे, n बराबर 1, n बराबर m और n बराबर m प्लस वन, तो ये आपका हल हो जाएगा। क्लियर है? ये सवाल है, इसको आप उसी प्रकार बना सकते हैं, ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, उसी प्रकार 2 2 4 4 2 6 1 3 4 4 3 7, या x के 3x जोड़ेंगे 4x, ये सेम इसी प्रोसेस से बनेगा, इन दो सवाल को बताया वैसे ही, बस इसमें ध्यान देना है, सब में आपको n बराबर m प्लस वन ही लेना है, इन सब में बस आपको a और d पे ध्यान देना है। जैसे इसमें a बराबर 2 हो जाएगा, d बराबर भी 2 होगा, 4 में से 2 गया 2, इसमें a बराबर 1 होगा और d बराबर 4 में से 1 गया 3 होगा, इसमें a बराबर x होगा और d बराबर होगा 4x में से x घटाएंगे, 4 में से गया 3x, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, n का मान m प्लस वन ही लेना है, बाकी इधर राइट हैंड साइड को आपको a प्लस वन में नहीं लिखना है, इतना आपको क्या करना है, उत्तर लाना है। एकदम सिंपल सा है, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा, आपको प्रोसेस पे ध्यान